जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक का नाम है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दोस्तों, दादा साहेब फाल्के अवार्ड की घोषणा अभी अभी हुई है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती को यहां पे सम्मानित किया गया है। तो 2022 का इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है 2024 में। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। दादा साहेब फाल्के अवार्ड क्या है, कब से शुरू हुआ, अब तक कितने लोगों को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिल चुका है। इसके साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पे नेशनल फिल्म अवार्ड्स को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पूरा थ्योरी पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी लगाने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। आपने इस पूरा वीडियो देख लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और ये जो आपकी क्लास है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ सकते हैं भारत के सभी एग्जाम्स के लिए। पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड है क्या। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इसे इंडियाज हाईएस्ट फिल्म अवार्ड कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तो भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया। तो इस मंत्रालय के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा होती है तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी यहाँ पे दिए जाते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय कौन से मंत्री संभाल रहे हैं। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों, अब आपसे पूछा जा सकता है कि किन्हें किन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है। तो ये जो अवार्ड है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्टर, डायरेक्टर, जो प्रोड्यूसर हैं, यहाँ पे जो कंपोजर हैं और जो गीतकार हैं, इन सभी को यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। जो सिनेमा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अब दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो 1969 से इसकी शुरुआत हुई है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है, अभी रेलवे में, एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली विजेता कौन है, तो आप यहाँ पर इमेज देख पा रहे हैं, इनका नाम है देविका रानी। तो देविका रानी को सबसे पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। अब इसमें क्या क्या मिलता है, तो इसमें आपको मिलता है गोल्डन लोटस, ठीक है, एक शॉल मिलती है और 10 लाख रुपीज आपको कैश प्राइज इसमें मिलता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, यहां पर हम समझते हैं कि ये जो आप देख पा रहे हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो ये किनकी याद पे दिया जाता है, तो भारतीय सिनेमा के जो फादर कहे जाते हैं, इनका नाम है धुंडीराज गोविंद फाल्के। तो दोस्तों, इन्हीं के नाम पे दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। इन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई ऊंचाई पे ले जाने का काम किया है। धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पे दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। इनको सम्मानित किया जाता है, इनको याद किया जाता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स, तो नासिक महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था 1870 में। ठीक है, तो नासिक महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर दूर एक त्र्यंबकेश्वर है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, दादा साहेब फाल्के जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये जो राजा हरिश्चंद्र है, इनकी सबसे पहली मूक फिल्म थी 1913 में। इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, तो बिना यहाँ पे वॉइस के यहाँ पे फिल्म बनाई गई थी और इस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। बहुत सारी फिल्में इन्होंने बनाई और बहुत ज़्यादा फेमस हुई, जैसे मोहिनी भस्मासुर 1913 में, सत्यवान सावित्री 1914 में, लंका दहन 1917 में और श्री कृष्ण जन्म 1918 में, कालिया मर्दन 1919 में। तो कुछ इनकी फिल्में थी। हालांकि पूरे जीवन में इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। 19 ईयर्स में 95 फिल्में इन्होंने बनाई हैं और कुछ शॉर्ट फिल्म भी बनाई हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना है कि 2022 में जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है, तो यहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया जा रहा है। 2024 में अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे लोगों को इनका असली नाम नहीं पता होगा, इनका रियल नेम क्या है, तो इनका रियल नेम है गौरंगा चक्रवर्ती। दोस्तों, अगर आप इनको देखें तो ये एक्टर तो थे ही, इसके साथ साथ ये प्रोड्यूसर भी रहे हैं और ये राजनीति में भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं, पॉलिटिशियन भी रहे हैं। दोस्तों, इनको 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके साथ साथ इनको 2 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इसके अलावा जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है,
भारत का जो यहाँ पे तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि पद्म भूषण है। ठीक है, तो पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है। सबसे बड़ा भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है, और तीसरा पद्म भूषण है, और चौथा पद्मश्री है। दोस्तों यहाँ पे देखें 1989 में इन्होंने यहाँ पे मुख्य अभिनेता के रूप में काम किया है, और 19 फिल्मों में इन्होंने काम किया, एज अ मेन यहाँ पे एक्टर के रूप में काम किया। तो इस उपलब्धि के लिए इनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती की अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, तो ये मृगया नाम था, 1976 में रिलीज हुई थी। अब दोस्तों आपने 2022 के विजेता के बारे में तो आपने जान लिया। अब मैं आपको 2021 के विजेता, 2021 के पहले 2022, उसके पहले 2019, 2018, तो 18, 19, 22 और 21 इन सभी के विजेताओं के बारे में मैं आपको बताता हूं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटे ना। 2018 में जो सम्मानित किए गए दादा साहेब से अमिताभ बच्चन जी किए गए। 2019 में रजनीकांत को सम्मानित किया गया, 2020 में आशा पारेख जी को, और 2021 में वहीदा रहमान जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको पीडीएफ है, जैसे बहुत सारे बच्चे डिमांड करने लगते हैं सर इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, तो आप स्टडी कर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फोल्डर दिखेंगे। मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में, ल्यूसेंट जीके किंग सीरीज पीडीएफ, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, मैराथन क्लास, ईयरली, हाफ ईयरली ई बुक आपको यहीं पे मिलेगी। जो इस क्लास की पीडीएफ है आपको यहाँ पे मिलेगी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में। अगर आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में, आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और मंथली जो करंट अफेयर्स के क्लास नोट्स हैं, जो अभी मैंने आज की क्लास ली है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आइए यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित कौन कौन सी महिलाएं थी। आप सभी को जैसा कि पता है कि सबसे पहली महिला देविका रानी जी थी, 1969 में इनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया। इसके बाद नाम आता है रूबी मेयर्स का, 1973 में इनको सम्मानित किया गया। फिर है कानन देवी, 1976 में इनको अवार्ड दिया गया। फिर है दुर्गा खोटे, 1983 में। लता मंगेशकर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 1989 को आपको याद रखना है। और आशा भोसले जी का नाम आपको याद रखना है, 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इन्हें दिया गया। और पहला आपको याद रखना है, अभी रिसेंटली में आशा पारेख को मिला 2020 के लिए, मैंने आपको अभी पढ़ाया है। और वहीदा रहमान को 2000, यहाँ पर देखिए 2021 के लिए इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम समझते हैं दोस्तों नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में। दोस्तों दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स के बारे में तो आपने यहाँ पे जान लिया है। इसके अलावा इसी साल 70 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा करी गई है, जो कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का ही हिस्सा है। तो आइए यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। देखिए 2022 की जितनी भी बेस्ट फिल्म थी उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया, उन्हें अवार्ड दिया गया है। तो ये जो अवार्ड है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। पहली बार इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, 10 अक्टूबर को। देखिए विज्ञान भवन जो कि न्यू दिल्ली में है, यहाँ पे ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब देखिए इसमें 70 नंबर के जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स है, इसमें बेस्ट एक्टर कौन रहा, बेस्ट एक्ट्रेस कौन रहा, बेस्ट यहाँ पे म्यूजिक प्रोडक्शन में किसने काम किया, बेस्ट डायरेक्टर कौन था, आइए एक एक करके समझते हैं। तो बेस्ट एक्टर हमारे फेवरेट, आपके फेवरेट ऋषभ शेट्टी, कंतारा मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस यहाँ पर आपको दो दिख रही हैं, एक है नित्या मेनन और दूसरी मानसी पारेख। जो नित्या मेनन है तिरुचित्राम्बलम के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। मानसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस के लिए यहाँ पे अवार्ड दिया गया बेस्ट एक्ट्रेस का। अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो ये यहाँ पर देखिए सूरज बड़जात्या को मिला है फिल्म ऊंचाई के लिए। बेस्ट फिल्म कौन सी रही है फ्रेंड्स, तो कंतारा मूवी बेस्ट फिल्म रही है। ऋषभ शेट्टी आपको पता है इनको अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर का। बेस्ट फीचर फिल्म थी आटम। बेस्ट हिंदी फिल्म थी गुलमोहर, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस यहाँ पे नीना गुप्ता को मिला है फिल्म ऊंचाई के लिए। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर बने पवन राज मल्होत्रा, फिल्म यहाँ पर देखिए फौजा के लिए, हरियाणवी फिल्म है। बेस्ट म्यूजिक अवार्ड विशाल शेखर को मिला है।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफी केजीएफ 2 को मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं बेस्ट तमिल फिल्म, तो ये पोन्नियान सेल्वन। नेक्स्ट है बेस्ट मराठी फिल्म, तो ये है वाल्वी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बेस्ट स्क्रीन प्ले, आनंद एकादशी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। दोस्तों बेस्ट तेलुगु फिल्म कौन सी थी, तो ये कार्तिकेय 2 थी। बेस्ट कन्नड़ फिल्म केजीएफ 2 को मिला है। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड यहाँ पे प्रीतम को मिला है फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन बैकग्राउंड स्कोर AR रहमान को मिला है पोन्नियान सेल्वन फर्स्ट के लिए। दोस्तों यहाँ पे बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड किसे मिला है, तो नौशाद सदर खान को मिला फिल्म फौजा के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर है अरिजीत सिंह फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए। और बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट श्रीपद को मिला है मल्लिकापुरम फिल्म के लिए, जो कि एक मलयालम फिल्म रही है। दोस्तों स्पेशल मेंशन यहाँ पे मनोज बाजपेयी को फिल्म गुलमोहर के लिए। म्यूजिक डायरेक्टर संजय सलील फिल्म यहाँ पे कढ़िकन के लिए यहाँ पे स्पेशल मेंशन का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली, अब बारी है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने की। आपने पूरा थ्योरी पढ़ लिया, आपने दादा साहेब फाल्के कब से शुरू हुआ, किसको किसको अवार्ड मिला है, इसके साथ साथ आपने यहाँ पे ये भी जान लिया कि राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड किसे किसे मिला है। अब यहाँ पर हम यहाँ पे जानने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट करिएगा। कमेंट बॉक्स पे आपको आंसर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन है। तो देखिए आपको मैंने पढ़ाया, ये देविका रानी है, ठीक है। देविका रानी को अवार्ड दिया गया था 1969 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत में, सिनेमा जगत में दिया जाता है, सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का आरंभ किस वर्ष में किया गया, तो देखिए 1969 में इसकी शुरुआत की गई है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तहत कितनी राशि आपको प्रदान की जाती है, तो इसमें 10 लाख रुपए की कैश प्राइज मिलती है। भारतीय सिनेमा के जनक फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन कहे जाते हैं, तो दादा साहेब फाल्के यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहे जाते हैं। भारत की जो पहली मूक फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, ये कब रिलीज की गई थी, तो देखिए 1913 में, 1913 में रिलीज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आई देखते हैं, दादा साहेब फाल्के का जन्म किस वर्ष हुआ है, तो दादा साहेब फाल्के का जन्म महाराष्ट्र में हुआ 1870 में। मिथुन चक्रवर्ती को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मानित किया गया, तो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है 2024, इसी साल इनको ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट आई देखते हैं, मिथुन चक्रवर्ती का जो जन्म है किस राज्य में हुआ था, तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, वेस्ट बंगाल में। कहाँ हुआ है, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट है 2019 में किसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था, तो 2019 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को मिला था, 2018 में अमिताभ बच्चन को मिला था, ठीक है। और 2020 के लिए आशा पारेख को मिला था, 2021 के लिए वहीदा रहमान को मिला है और 2022 के लिए यहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती जी को अवार्ड मिला है। अमिताभ बच्चन को किस साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये 2018 के लिए इनको मिला है। आशा पारेख को किस साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था, तो आशा पारेख को अवार्ड 2020 में दिया गया। वहीदा रहमान को किस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 2021। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे पहली महिला कौन थी, तो इनका नाम है देविका रानी। लता मंगेशकर को किस साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो 1989 में, आपको याद रखना, इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1989 में मिला है। आशा भोसले को किस साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया, तो आशा भोसले जी को 2000 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। नेशनल फिल्म अवार्ड्स की शुरुआत कब से हुई है, तो 1954 में नेशनल फिल्म अवार्ड्स की शुरुआत की गई है। 70 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड किस वर्ष की फिल्मों के लिए प्रदान किए गए हैं, तो 2022 के लिए प्रदान किए गए हैं, 2024 में दिए गए लेकिन 2022 के लिए प्रदान किए गए हैं। 70 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो आप सभी को पता है ऋषभ शेट्टी को मिला फिल्म कंतारा के लिए। 70 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी थी, तो सबसे बेस्ट हिंदी फिल्म इस बार बनी है गुलमोहर।
दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टडी कर एप्लीकेशन। हमने पूरी क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा है। आशा करता हूँ कि आपको आज का सेशन बहुत ही शानदार लगा होगा। इंपॉर्टेंट वीडियो था जो आपको यहाँ पे देना था। स्टडी कर एप्लीकेशन को आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी, और ई बुक्स में आप जाइएगा तो यहाँ पर आपको हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगी। मैराथन ईयरली, हाफ ईयरली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए टेस्ट सीरीज है, आप डेली टेस्ट दे सकते हैं जहाँ पर आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है, और इस प्रकार से आपकी रैंकिंग आती है। डेली आप टेस्ट दीजिए। आप स्टैटिक जी के बुक का भी टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों ये 9 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक है जो आपको हमारी एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। ये ईयरली, हाफ ईयरली ई बुक में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको 9 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक आपको मिल जाएगी, जहाँ पे टॉप 500 एमसीक्यू है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और दोस्तों यहीं पे टेस्ट सीरीज में मंथली करंट अफेयर्स का आप टेस्ट लगा सकते हो। जनवरी से लेकर के सितंबर तक का हर महीने का यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट अपलोडेड है, और आप रैंडम भी यहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। यहीं पे आप देखिए टेस्ट पास है, ये है टेस्ट पास, जिसमें आप भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट पास में आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। 3000 प्लस टेस्ट आपको टेस्ट पास में देखने को मिलेंगे। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। दोस्तों स्टैटिक जी के बुक आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो स्टैटिक जी के बुक है आप इसे घर तक मंगवा सकते हैं। हम यहाँ पे डेली आपको पेज देते हैं, आप उसका यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, उसका आप टेस्ट देते हैं। तो बहुत ही अच्छा तरीका हमने यहाँ पे इजाद किया है, ताकि आपकी पढ़ाई होती रहे, आपका टेस्ट होता रहे। और अभी आपको पेज नंबर 18 पढ़ के आना, कल आपका होमवर्क है। आप इस बुक को घर तक मंगवा सकते हैं। और यहाँ पे ये जो बुक है आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करना है, और कमेंट बॉक्स पे भी लिंक यहाँ पे पिन किया गया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुरा